मेरे पिताजी का नाम कुलदीप है। मैं हेमंत अकेडमी में जनवरी से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे 5 महीने हो गए और 5 महीनों में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जो मैं पहले भी बहुत अकेडमियों में रहा हूँ, पर वहाँ पे मुझे इतना वो नहीं मिला। मैं हर वे कभी पेपर में तो कभी लिस्ट में बहुत बार रहा हूँ। तो अब जो लास्ट भर्ती में मैं हेमंत अकेडमी से जुड़ा और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। और गांव करोला में जो चीज़ देखी मैंने, बाहर में बहुत बाहर रहा हूँ घर से हमेशा, तो बाहर के बच्चों को हर जगह पे दबाया जाता है, उनको ये महसूस करवाया जाता है कि तुम बाहर से हो। लेकिन गांव करोला में जितने भी बड़े बुजुर्ग, जितने भी मेरे गुरुजी हैं, सब ने मेरा बहुत साथ दिया, सब मेरा सहारा बने। गाँव वासियों ने भी बहुत मदद करी, हर चीज़ की, लस्सी चाहिए या कुछ भी चाहिए, सब ने बहुत साथ दिया और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बता देता हूँ कि हम आज एकत्रित क्यों हुए हैं। देखिए 2025 में मेरे पास 96 बच्चे थे, 96 बैच में आर्मी की जो तैयारी कर रहे थे। उनमें से हमारे 73 बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ था, 73 बच्चों का। उनमें से फिर बच्चे फिजिकल मेडिकल में, जो बच्चा मेडिकल आउट हुआ उनको छोड़ के बाकी जो कल फाइनल लिस्ट लगी है, तीसरी वेटिंग लिस्ट लगी है। अभी ये जो लिस्ट लगी है 2025 के बच्चे ही लगे हैं और ये वेटिंग लिस्ट लगी है। और इसमें हमारे 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन बच्चों का भी सिलेक्शन जिनका फिजिकल 76 नंबर का फिजिकल वाले बच्चे हेमंत अकेडमी कारोला से लगे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हेमंत अकेडमी कारोला एक ऐसी दिशा में काम कर रही है। मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि मैं अभी आपको पेरेंट्स को भी मिलाऊंगा और पेरेंट्सों के विचार भी आपसे व्यक्त कराए जाएंगे कि ऐसे ऐसे परिवारों को, बच्चों को नौकरी मिल रही है, जिससे मेरी मतलब कहते हैं ना कि मैंने बैनर पे लिखवाया बाहुबली विकास मास्टर कारोला क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले, तो मुझे गर्व के साथ लिखवाया मैंने। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को नौकरी दिलाई है जिनके हालात बिल्कुल नाजुक थे और उनको नौकरी की सख्त जरूरत थी। अगर उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो बच्चे के साथ साथ परिवार भी बहुत पीछे जा रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अब हेमंत अकेडमी कारोला ने 250 प्लस रजिस्ट्रेशन करने की शुरुआत कर दी है। अब की बार मेरे पास आर्मी अग्निवीर वीर के 130 बच्चे हैं, जिनमें से मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा और हेमंत अकेडमी कारोला तो इसका जो श्रेय आता है वो मैं हर वीडियो में हर जगह बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बात मैं हर बार बताता रहूँ कि ये मेरे बड़े भाई मनोज चौहान का ही दिशा निर्देश है। मैंने आपको बता दिया, फिर बता दूँ कि ये सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में 15-15 बच्चे लगने एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम बहुत जल्दी में रख दिया। तो एक बार मैं पहले बच्चों को नाम बता देता हूँ कि कितने बच्चे लगे, कौन कौन लगे हैं। उसके बाद मैं 1 बाय 1 बच्चे का नाम लूंगा, तो पेरेंट्स साथ साथ आ जाएंगे। तो एक सोमवीर रूद रेवाड़ी से बच्चा लगा है, दीपक घाटोली से आर्मी क्लर्क में लगा है, पंकज कारोला से, ये मेरे मतलब सगे भतीजे हैं, मेरे परिवार से हैं और हर बार मेरे परिवार से कोई ना कोई बच्चा लग रहा है। तो मेरे परिवार के लिए और गांव के लिए ये भी बड़ी उपलब्धि है। टेक्निकल से लगा बच्चा गौरव पाटोदा से, ये जीडी से लगा है। अभिषेक खेड़ी सुल्तान से, ये आर्मी टेक्निकल में लगा है बच्चा। और इसने यहाँ से MR नेवी का, SSR नेवी का और एक पेपर और बच्चे ने यहाँ से फाइट किया, लेकिन मेडिकल में या किसी कारणवश रह गया। लास्ट में मेहनत की जीत होती है और बच्चे ने सिलेक्शन लिया। इसके बाद है योगेश रामपुर से, आर्मी GD में सिलेक्शन हुआ है। वासु जटोली से आर्मी GD में सिलेक्शन हुआ है। संजय जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर से आर्मी GD में सिलेक्शन हुआ है। निखिल कारोला से, वाल्मीकि समाज में 35 सालों में नौकरी दिलाने वाले हेमंत अकेडमी कारोला की ये भी बड़ी उपलब्धि है। 35 सालों बाद वाल्मीकि समाज में आर्मी क्लर्क में बच्चा लगा है। इसके बाद है हर्ष दिनोकरी से, ये बच्चा लगा है। निखिल जोरासी से आर्मी GD में लगा है। दीपेंद्र रतनथल से, ये बच्चा आर्मी GD में लगा है। ये सगे 2 भाई हैं, दूसरे भाई की लिस्ट कभी भी आ सकती है। वो बच्चा भी 100% लगेगा, बढ़िया मेहनती बच्चा था, ठीक है। योगेश कुतानी से ट्रेडमैन में लगा है। रोबिन डुम्मा से, मैंने अभी बताया कि एक भाई ट्रेनिंग करके कल परसों में वापस आया है और एक भाई अब ट्रेनिंग पे जाएगा, दोनों सगे भाई हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। विनय मिर्जापुर से, तो ये 15-16 बच्चे हमारे वेटिंग लिस्ट में आए हैं, ठीक है जी। अभी 2026 का आर्मी का पेपर कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से और जून में पेपर चलेगा। जुलाई के लास्ट तक, जून या जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी कि हेमंत अकेडमी कारोला से 100 प्लस बच्चों ने
मतलब टेस्ट क्वालिफाई किया है और उसके बाद फिर मेहनत में बच्चे छूट जाएंगे। तो अभी जो बच्चे यहाँ पे पहुँच पाए, कुछ बच्चे किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो आए हैं, तो दीपक घाटोली से आ लिया भाई, उसका फोन आया था, लेट हो गया। टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ है भाई का। ये मेरे परिवार से है, मेरे भतीजे हैं। और आगे देखिए सर। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है ये अपने समाज में कारोबार की शुरुआत हुई थी, मैंने बता चुका हूँ, 6 बच्चों से शुरुआत हुई थी। ये भी छोटा सा बच्चा ही था, तो ये मेरे साथ लगा रहता था, ठीक है, कि बच्चों की फोटो का कोई सैलरी सैलरी का कोई इश्यू नहीं था जी, सिर्फ एक एज ए परिवार के मिलकर काम कर रहे हैं भाई, ये काम कर रहा था। अभी सैलरी तो हमने इस बच्चे की 1.5-2 साल से, इसकी छोटी बहन है। हेमंतु एकेडमी कारोला ज्वाइन की और मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का टेस्ट और एसएसबी हेमंतु एकेडमी कारोला से क्वालिफाई किया। मैं किसी कारण मेडिकल अनफिट हो गया था, उसमें रह गया था। अब मैंने आर्मी कलरक में सिलेक्शन हासिल किया है, इसमें विकास गुरुजी और आकाश कोल साहब का पूरा सहयोग है। मैं एकेडमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस भी भाई को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सरकारी नौकरी में लगना है वो जल्दी से एकेडमी ज्वाइन करें। धन्यवाद। 11,000 रुपए की माला ये मेरे डाल रहे हैं, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भाई। एकेडमी कारोबार 4 महीने से ज्वाइन किया था, जिससे सर ने आर्मी टेक्निकल क्लियर हो गया, टेस्ट कटक टेस्ट क्लियर हो गया है और इंडियन नेवी SSR टेस्ट क्लियर हो गया है और BSF हेड कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर की फिजिकल क्लियर है। ITBP की हेड कांस्टेबल की फिजिकल क्लियर है। वो साहब ने ITBP की हेड कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए लोग से भाई जाते हैं यहाँ, और जो भी आना चाहता है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें यहाँ पर एकेडमी में। कितने टेस्ट इसने क्लियर किया। बेस बनाना पड़ता है, नींव मजबूत करनी पड़ती है, टेस्ट कोई बड़ी हेमंतु एकेडमी आज के टाइम में सबसे टॉप चलती है, सबसे टॉप। जो बच्चा हताश हो रहा है वो यहाँ आ जाओ, ज्वाइन करो, वो फौजी बन के निकलेगा। यहाँ पे जो आएगा वो कितने जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य सुधारा। सिलेक्शन हुआ है हेमंतु एकेडमी से और मैं यहाँ से कम से कम 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरी लास्ट भर्ती थी 2021 का हो जाऊँगा नवंबर में। उसके बाद अब मेरी बिल्कुल लास्ट 3rd लिस्ट आने पे थी बिल्कुल। उसके बाद मेरा मतलब आगे कुछ था नहीं, ये मेरा मतलब ख़त्म था आर्मी का वो बिल्कुल। तो अब मुझे सिलेक्शन मिला है यहाँ से लास्ट में बिल्कुल, तो मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। उनसे पूछा कि आप क्या कहना आपके बारे में। गांगुली ये कह रहे हैं आपके बारे में, सिलेक्शन के साथ करती है, अभी बोलती नहीं है लेकिन अपनी मेहनत उसी तरह से करती है। ये मेरी बड़ी सिस्टर कोच साहब की, रोहित की, सब बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा हल्का पड़ेगा ना मैं वहीं से कमजोर हो जाऊंगा। मुझे कमजोरी नहीं होने देते और मैं ताकतवर बनता चला गया। हर आदमी एक खूबी होती है, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। हर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, उसी को काम है, उसी को मान सम्मान मिलता है। कोई बच्चा कलर में रहा नहीं है जी, लास्ट बच्चा रहा था वेटिंग लिस्ट में, वो भी कल आगे परसों आ गया। कोई नहीं रहता है, गुड़िया इतनी शिद्दत से पढ़ाती है, इतनी इसको मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ कि अच्छा है, फिजिक्स से MSc कर काजी, अभी आपने आज सम्मान समारोह आयोजित किया जी, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो एक तो आपने अकेडमी की अगला परिचय दीजिए अकेडमी का, और क्या क्या आपकी उपलब्धि। जी, मैं विकास मास्टर हेमंतु एकेडमी कारोला के संचालक। अभी ये है कि हमारी एकेडमी जो अब रन कर रही है वो अभी 11वीं साल स्टार्ट हुई है और कल ही वेटिंग लिस्ट लगी है। अभी एक लिस्ट अभी रह रही है, लेकिन फिर भी हमारे कल 15 बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लिस्ट में तो 400 बच्चों का नाम आया है, लेकिन हमारे 76
नंबर का जिन बच्चों का फिजिकल था उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया, बल्कि 88 का जिसका था उन बच्चों का भी नाम नहीं आया और 76 वाले बच्चों का नाम आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एकेडमी की मेहनत झलक रही है। उसके बाद रोहतक में एक बच्चे का नाम आया ट्रेडमैन में, तो हमारी एकेडमी का ही बच्चे का नाम आया है। तो ये मेरे लिए और मेरे एकेडमी के लिए और हमारे स्टाफ के लिए बहुत खुशी की बात है। आपके कितने बच्चे आपके एकेडमी के? जी, अभी कल जो रिजल्ट आने के बाद हमने 500 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं। 500 प्लस सिलेक्शन हमारे बच्चों के एकेडमी से हो गए। 500 बच्चे? जी, और कितने बच्चे पढ़ते? अभी एट प्रेजेंट तो जैसे कि टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास 250 प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी जो कल से 1 जून से जो पेपर चलेगा और 12 जून के बीच में पेपर आर्मी अग्निवीर होगा, तो हमारे पास 130 बच्चे हैं और उम्मीद है कि 130 में से कम 100 प्लस बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। अभी जैसे 15 बच्चे को आपने बताया जी। सिलेक्शन का, कितने बच्चे कुल कितने लोगों ने एग्जाम दिया है? जी, ये तो जैसे लिस्ट लगने लग रही है, 2025 का बैच है ये, तो 2025 से लिस्ट लगने लग रही है। तो मेरा तो जो है कि अकेडमी का पिछले 3 जो बैच लगातार वो 100% सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये मेरे 15 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट एक वेटिंग लिस्ट है जिसमें 3 बच्चे रह चुके हैं, वो 3 की भी लगने वाली है, कभी भी लग जाए। क्या अकेडमी में क्या सुविधा है? सुविधा जी देखो जी, हम जो कि खाना पीना जो हमारे एकेडमी का जो बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे उनसे आप पता कर सकते हैं। खाना पीना जो हम बिल्कुल बच्चों को कोशिश करते हैं घर जैसा बच्चे को खाना मिले, और ग्राउंड की फैसिलिटी हमारे पास, एक अच्छे कोच साहब की फैसिलिटी हमारे पास है। सुबह कोच साहब यहाँ से ग्राउंड से बच्चों को यहाँ से लेके जाते हैं एकेडमी पे, वापस यहीं छोड़ के जाते हैं, ग्राउंड में पूरी मेहनत कराते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास की, स्टाफ की, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे स्मार्ट बोर्ड आजकल जो चल रहा है, तो हम एक कदम आगे चल रहे हैं। तो स्मार्ट बोर्ड क्लास में हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें भी बहुत फ़ायदा मिला है और बच्चों का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हमें बोर्ड पे लिखना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था संभालना ये, लेकिन अब सब कुछ उसमें फीड होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और मुझे तो ऐसा लगा कि हमने डबल तैयारी कराई आपकी बार। क्या फीस स्ट्रक्चर है? फीस स्ट्रक्चर ये है कि जी हम 40,000 रुपये लेते हैं, सिलेक्शन फ़ीस है, चाहे बच्चा 1 साल रहे, चाहे 2 साल रहे, चाहे 3 साल रहे, हम वन टाइम पेमेंट लेते हैं 40,000, और उसमें चाहे बच्चा किसी की तैयारी करो कोई फ़ीस नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से किफ़ायती दामों पे और सिलेक्शन 100%। 40,000 में क्या है ना, ये फ़ीस है जी अकेडमी की। हाँ, हॉस्टल की क्या चार्ज? हॉस्टल के पर मंथ हमारे हॉस्टल के 5,000 रुपये लगते हैं जी, उसमें नाइट क्लास वगैरह। 15 जो लड़कों का सिलेक्शन हुआ उनमें अभी लड़कियों के लिए भी कोई सुविधा आपकी अकेडमी दे रही है? जी, लड़कियों की सुविधा क्या है, क्लास की सुविधा तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि जी हमें अपने बच्चे को हॉस्टल में ही छोड़ना है कि हमारी बच्ची तो अभी मैं हॉस्टल की तैयारी कर रहा हूँ। विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर हम एरिया में गर्ल्स हॉस्टल देने वाले हैं और विश्वास के साथ देना चाहते हैं। जिससे गुड़िया हमारे पास जुड़ेगी उस विश्वास के साथ पेरेंट्स को हम देंगे और गुड़ियाओं का सिलेक्शन देंगे। अभी गांव में क्या करते हैं? जैसे सरकार ने तो चलो अलाउ कर दिया, जी जी महिलाओं का भी सिलेक्शन होगा, जी जी लोग क्या सोचते हैं, कितना आगे भेज पा रहे हैं? जी, ये है कि देखो जैसे कि अभी पेरेंट्स भी इस चीज़ के तरफ सोचने लगे कि भाई जैसे लड़कों को हम आगे निकालें तो हमारी गुड़िया भी आगे जाए। तो लड़कियों को मेरे पास कम से कम 40 प्लस लड़कियां यहाँ पे आ रही है एकेडमी पे पढ़ने के लिए, ग्राउंड में भी जा रही है, तो उनको हम फर्स्ट बैच मान रहे हैं अपना। और जब सिलेक्शन देंगे तो एक बड़ा एरिया में प्रोग्राम करके भी हम दिखाएंगे भाई लड़कियों का आगे जा रही है और उनका सहयोग करे। तो बहुत मेहनत कर रही है लड़कियाँ भी हमारी। कुल मिलाकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि देखिए, कोई तो समझता है कि अब समय के साथ सिलेक्शन पाना, नौकरियाँ पाना हार्ड है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि नौकरी लगना आसान है। लेकिन आसान क्यों है कि अब सिर्फ वही बच्चा नौकरी लगेगा जो मेहनत करना जानता है जी। तो मेहनत के लिए हम पूरे सजग हैं और पूरे ईमानदारी से बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं। उनको मेहनत का उनमें हम मोटिवेट करके उनकी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो लड़कों और लड़कियों के लिए क्षेत्र में मैंने भाई पहले बच्चे दूर दूर के जाते थे, फैसिलिटियाँ कम थी, अब तो फैसिलिटियाँ हो गई है। आपके अपने क्षेत्र में एकेडमी खुल गई है और एकेडमी भी वो खुल रही है जो 100% सिलेक्शन दे रही है। तो आप हमसे जुड़िए और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि जो भी गुड़िया जुड़ेगी, जो भी छोटा भाई जुड़ेगा, सबको हम कोशिश करेंगे कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। हमारा क्षेत्र सैनिकों की खान रहा है जी जी और वही भी युद्ध हो, जी जी हमारे क्षेत्र के जो सैनिक है जी जी देश की रक्षा में सबसे आगे रहा है। जी जी और इन्होंने बलिदान भी दिए। जी तो उन बलिदानों के बारे में बच्चों को बताते हैं मोटिवेट? जी, हम तो जैसे बच्चे को क्या होता है कि जैसे हमने पूरी क्लास कराई बच्चे को, क्लास कराने के बाद लास्ट में आधे घंटे में बच्चों को फ्री करने से पहले बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं, क्योंकि जो हमने 4.5-5 घंटे क्लास कराई और जाके बच्चे ने वो यूज नहीं करी, पढ़ा नहीं, तो फ़ायदा क्या है। तो मैं बच्चों को पिंच करता हूँ, पिन बोलते हैं ना भाई, पिन करता हूँ बच्चों को, और भाई तुम नहीं करोगे तो। और अगले दिन जब बच्चा आता है तो एनर्जी के साथ आता है। और फिर दूसरी फैसिलिटी मेरी एकेडमी पे क्या है कि जी जो वर्क हम जीके साइंस मैथ का देते हैं, पहले हम उसका ओके लेते हैं, भाई करके लाया नहीं करके लाया। अगर बच्चा नहीं करके लाया तो उसको हम अलग बिठा देते हैं, पहले वो काम करेगा, उसके बाद आपको अगली क्लास मिलेगी।
कितनी दूर दूर तक के बच्चे आपके पास जी दूर दूर तक तो अभी मैंने वीडियो डाली थी कुछ समय बाद, मेरे पास जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, जोधपुर के बच्चे हैं, अम्बाड़ा के बच्चे हैं जी। इंस्टा पे यूट्यूब पे वीडियो है, बच्चों ने अपना इंटरव्यू दे रखा है। तो मैं तो अभी बहुत खुशी के साथ गर्व के साथ वीडियो डाली थी कि मैंने जम्मू कश्मीर स्टेट को भी जोड़ लिया। तो दूर की तो बात ही है कि हिंदुस्तान में हमारी जगह है। ठीक है सर।